आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को। यदि आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट कर रहे हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन को बनाना चाहते हैं, एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहते हैं, आप अपने प्रोडक्ट को और भी बाहर तक सेल करना चाहते हैं, तो इसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत पड़ेगा। तो उसके स्ट्रक्चर को कैसे बनाना है, उन सब सारी चीज़ों को हम लोग आज की वीडियो में देखने वाले हैं। इसके पहले भी 5 वीडियो रिकॉर्ड हो चुका है और वो यूट्यूब पे अपलोडेड है। यदि आप लोगों ने उसको नहीं देखा तो उसको जाके देख लीजिए, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। मेरे प्लेलिस्ट में जाके आप लोग इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का प्लेलिस्ट खोलिए और उसमें जाके आप लोग सारे वीडियो को देख लीजिए। उसके बाद ही इस वीडियो को देखने में मजा आएगा। इसमें पहले हम लोग क्या क्या देख चुके थे, इसके पहले हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देख चुके हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देख चुके हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देख चुके हैं, एलिमेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देख चुके हैं एंड द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देख चुके हैं, डिफरेंस बिटवीन क्लासिकल थ्योरी एंड नियो क्लासिकल थ्योरी, मॉडर्न थ्योरी, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये सारी चीज़ हम लोग डिटेल में पिछले वीडियोज में देख चुके हैं। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं नंदन कुमार आजाद, एक प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियर, गेट क्वालिफाइड एंड बेस्ट AIR ऑल इंडिया रैंक 159। मैं आज आप लोगों को समझाने जा रहा हूं एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के बारे में। इससे पहले भाई वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, फिर आप लोग इसको भूल जाएंगे और खो जाएंगे आप लोग इसकी नॉलेज और जानकारी में। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक भी कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे एक कंप्लीट कोर्स चलने वाला है। सब कुछ मैं सिखाने वाला हूँ आप लोगों को। अपने बिजनेस को कैसे डेवलप करना है, कैसे आगे ले जाना है, उसमें कैसे ऑर्गेनाइजेशन आपको मदद करेगा, कैसे हम एक इंडस्ट्रियल इंजीनियर का क्या सलाह हो सकता है, इंजीनियर आप हायर करेंगे तो वो आपको क्या फीडबैक देगा, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, एक कंप्लीट गाइडेंस। तो इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तो सबसे पहले जानते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है क्या। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज कंसर्न विद द establishments of positions, persons and the relationship between positions। तो आप में आपका जो ऑर्गेनाइजेशन उसमें ढेर सारे पर्सन्स होंगे, उसके पोजीशंस होंगे, उसके बीच जो इंटर रिलेशनशिप होता है उसको स्टेबलाइज करने का काम ही आपका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को बनाना है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर और कुछ नहीं है। आपके जितने भी एम्प्लॉय हैं, जितने भी आपके अंदर काम कर रहे हैं, जितने भी आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, उन सबके बीच एक इंटर रिलेशनशिप, एक दूसरे पर कैसे वो इंटर रिलेटेड है, ठीक है, एक दूसरे पर कौन किसका पावर ज़्यादा है, किसकी पावर कम है, ये सारी चीज़ों को रीडिस्ट्रीब्यूट करना, इसको डिस्ट्रीब्यूट करना ही आपका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को बनाना है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज जनरली सोज ऑन एन ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। जो ऑर्गेनाइजेशन चार्ट मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था, उसी में ही ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को दिखाना होता है। ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन चार्ट बनता है और वो एकदम बिल्कुल आपके दीवार पे पोस्टेड होगा ताकि हर किसी को पता हो कि आपका ये ऑर्गेनाइजेशन चार्ट है। ठीक है, जो नोटिस बोर्ड होता है उस पर जनरली लगा होता है, ये शीशे में कवर्ड करके कि ऑर्गेनाइजेशन चार्ट है, ये हायर अथॉरिटी है, ये उसके बाद की अथॉरिटी है, और इस प्रकार से आपको किसके पास जाना है, किस काम के लिए किसके पास जाना है, ये हर कुछ क्लियर कट मेंशन होता है वहां पे। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं हम लोग, इसको देखते हैं। एक बार जब हम लोग ऑर्गेनाइजेशन चार्ट को समझते हैं कि कैसे वो बनता है और कैसे वो लिखा रहता है, उसका मतलब क्या, उसको पढ़ते कैसे हैं, उसका मतलब क्या होता है। तो देखो, जो स्ट्रक्चर होता है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है, वो 2 डायमेंशनल होता है। ठीक है, उसकी लंबाई चौड़ाई दोनों होगी। ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन होगा, एक वर्टिकल डायरेक्शन होगा। हॉरिजॉन्टल इधर चलेगा, इधर चलेगा, जो इधर चलेगा, ठीक है, वो सेम पावर लेवल को डिनोट करेगा, और जैसे नीचे आएंगे इसका मतलब पावर लेवल कमता जा रहा है। ये देखने का तरीका, और इसी प्रकार से आप बना के आप नोटिस बोर्ड पे चिपका दोगे। ठीक है, क्या है, द हॉरिजॉन्टल डायमेंशन डिफाइन द बेसिक डिपार्टमेंटाइजेशन। ठीक है, जो भी डिपार्टमेंट आपने बांटा है, सेम लेवल का डिपार्टमेंट। ठीक है, ये डिपार्टमेंट अलग है, ये डिपार्टमेंट अलग है, लेकिन सेम ऑर्डर का है। ठीक है, कोई नीचे कोई छोटा बड़ा नहीं है, तो उसको आप हॉरिजॉन्टल लेवल पे दिखाओगे। ठीक है, तो बेसिक डिपार्टमेंटेशन, डिपार्टमेंट को तोड़ना जो है आपका, कि उसको आप डिफाइन करो कैसे, हॉरिजॉन्टल लेवल पे। डिपार्टमेंटेशन इज द प्रोसेस ऑफ डिवीजन ऑफ एंटरप्राइजशिप इनटू डिफरेंट पार्ट्स दैट इज अ स्मॉल फ्लेक्सिबल and administrative units. The vertical aspects of the structures relate to the creations of the hierarchy of superior and subordinates, leading to the establishment
जैसे कि मैं एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर आपको दिखाता हूं। जैसे ये है आपका एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, जिसको आपको देखकर समझ में आएगा कैसे हमको बनाना है और क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। जैसे आपका देखो, आपके डिपार्टमेंट में एक मार्केटिंग टीम है, प्रोडक्शन टीम है और फाइनेंस टीम है, ठीक है। मार्केटिंग अलग देखता है, प्रोडक्शन अलग देखता है और फाइनेंस को अलग देखने वाला टीम है, ठीक है। और ये तीनों के तीनों एक सेम लेवल पे है, ठीक है। इसमें किसी के पास कोई ज़्यादा पावर नहीं है, किसी के पास कम पावर नहीं। मार्केटिंग टीम तो पूरी तरह से प्रोडक्शन टीम से इंडिपेंडेंट है। प्रोडक्शन टीम का कोई भी कंट्रोल इस पे नहीं जाएगा, ना ही प्रोडक्शन टीम का कोई भी कंट्रोल इस पे जाएगा, ठीक है। ये तीनों डिपार्टमेंट पैरेलल काम करती है, ठीक है। इसके नीचे जो आएगा वो इसके नीचे का पावर लेवल है, ठीक है। जैसे मार्केटिंग टीम का जो काम है उसमें है आपका सेलिंग है, सेल प्रमोशन है और एडवर्टाइजमेंट है, ठीक है। ये सारा का सारा मार्केटिंग टीम का काम है, ठीक है। सेलिंग करना है, ठीक है, बेचना भी है, सेल का प्रमोशन भी करना है और मार्केटिंग करना है। ये सारा का सारा इसके मार्केटिंग टीम के अंदर आएगा। तो मार्केटिंग का जो हेड होगा उसी वही सब कुछ दिखेगा। उसके लिए सेलिंग, अब इसमें नीचे क्या होगा, एक सेलिंग का भी कोऑर्डिनेटर होगा जो पूरा सेलिंग देखेगा। सेलिंग गड़बड़ाया तो यहाँ पे जो बैठा हुआ है मार्केटिंग हेड, वो मार्केटिंग है सेलिंग को कहेगा कि यार क्या गड़बड़ कर रहे हो यार, ठीक है। और ये तीनों के ऊपर मालिक बैठा होगा जो तुम लोग होगे, ठीक है। तुम ही लोग मालिक ही हो। तुम कहोगे मार्केटिंग में गड़बड़ हो रहा है तो तुम किसको उठाओगे, क्या सेलिंग को उठाओगे? नहीं, सेलिंग कुछ भी गड़बड़ होगा तो तुम क्या उठाओगे, किसको पकड़ोगे? यहाँ पे मार्केटिंग हेड को कि यार क्या गड़बड़ हो रहा है, मार्केटिंग में गड़बड़ा रहा है हमारा। तो मार्केट टीम कहाँ गया, सेलिंग में गड़बड़ा रहा है, सेल प्रमोशन में गड़बड़ा या फिर एडवर्टाइजमेंट में गड़बड़ा रहा है। तो कहेगा कि यार एडवर्टाइजमेंट बढ़िया से हो नहीं हो पा रहा है, तो ये फिर इसको पकड़ेगा जो एडवर्टाइजिंग हेड है, ठीक है। एडवर्टाइजिंग हेड के अंदर भी ढेर सारे लोग होंगे, वो उसका काम है कि भाई कहाँ से हायर करता है, कैसे लाता है, वो उसका मतलब है, ठीक है। कहीं से लाए नहीं तो हम तो इसको पकड़ेंगे और नौकरी से निकाल देंगे। तुम्हारे बस का बात नहीं है, तुम एडवर्टाइजमेंट कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो तो तुम्हारे बस का बात नहीं है, तो मैं तुम्हें उठाकर फेंक देता हूं, ठीक है। मैं दूसरा आदमी को एडवर्टाइजमेंट हेड बना दूंगा, ठीक है। नीचे वाला अपना तुम जहां से लाना है, जिसको लाना है, जिसको हायर करना है, जैसे भी लाओ, हमारा इतना पैसा, इतना मिनट तुम एडवर्टाइजमेंट करो और बैलेंस करो उसको, ठीक है। उसी प्रकार से सेलिंग है, सेलिंग में भी हम लोग मान लेते हैं, मैं एक ऐसा नहीं कि ऐसा ही होता है या फिर यही तुम बना सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। मैं एक सैंपल दे रहा हूँ। सेलिंग में उसने एक ट्रेनिंग और ऑपरेशन दोनों के लिए अलग अलग उसने टीम बना रखा है, 2 डिपार्टमेंट बना रखा है, ठीक है। सेलिंग में भाई यहाँ पे एक मालिक था, मार्केटिंग हेड था। मार्केटिंग हेड में इसने एक सेलिंग कोऑर्डिनेटर को उसने रख रखा है। सेलिंग कोऑर्डिनेटर को लगा कि नहीं भाई मैं ना 2 डिपार्टमेंट और बना देता हूं अपने अंदर, और वो उसने 2 डिपार्टमेंट और बना रखा है, तो उससे मुझे कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है। कि मैं तो इसको पैसा दूंगा ना, इसको सेलिंग को इतना पैसा मिल गया, वो सेलिंग में अपना सब कुछ जैसे खर्चा चलाना, जैसे चलाना वो चलाया अपना, ठीक है। तो उसने 2 टीम बना ली, एक ट्रेनिंग के लिए, एक ऑपरेशन के लिए, ठीक है। ट्रेनिंग वाला क्या कर रहा है भाई, तो ट्रेनिंग दे रहा है कि बेचना कैसे, उसकी ट्रेनिंग, और दूसरा है कि ऑपरेशन, अगर वो तैयार हो गया तो उसको फिर ऑपरेशन यानी बेचने के काम में लगा दिया गया है। तो ये सारा का सारा इस प्रकार से होगा। तो आप क्या होगा, मजे से बैठे हुए हो, तुमको कोई लेना देना नहीं है कि मार्केटिंग हुआ नहीं हुआ। भाई आपको क्या करना है, आपको जैसे पैसा में दिक्कत हुआ, लगा कि यार मार्केटिंग नहीं ढंग से हो रहा है, तो आपको ये सब चीजों से कोई लेना देना नहीं कि इससे बात करो, इतने लोगों का फीडबैक लो, कुछ नहीं। आपको ऊपर भाई आपको बस देखना है कि भाई सब कुछ काम ढंग से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। नहीं चल रहा है, मार्केटिंग बढ़िया नहीं चल रहा, तो आपके अंदर ये काम कर रहा है, इसको पकड़ो, गला पकड़ लो, इसको क्या कर रहा है यार, तुमसे नहीं होगा पाएगा तो बोलो, हम दूसरा को ले रख देते हैं। ये कहेगा सर नहीं सर मैं देखता हूँ क्या हो रहा है, कहाँ गड़बड़ हो रहा है, तुरंत जाएगा किसके पास, मान लेते हैं कहाँ पे गड़बड़ हो रहा है, तो सेल प्रमोशन में गड़बड़ हो रहा है, तो ये पकड़ेगा इसको। यहाँ पे जो भी कोऑर्डिनेटर बैठा हुआ है वो एम्प्लॉय को नहीं पकड़ेगा, एक छोटा सा जो कर्मचारी उसको नहीं पकड़ेगा, वो पकड़ेगा किसको, सेल प्रमोशन वाले के जो भी कोऑर्डिनेटर उसको पकड़ेगा कि क्या हो रहा है यहाँ पे गड़बड़, काहे ढंग से नहीं कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पे हमारा गड़बड़ हो रहा है, ऊपर से हमको डांट सुनना पड़ रहा है। तो इस प्रकार से आपको ज़्यादा झमेला करने की जरूरत नहीं है, आप बैठ के आराम से सब काम ये करके आपको देगा। उसी प्रकार से अगर प्रोडक्शन टीम के पास जाए हम लोग, प्रोडक्शन वाले को कहें कि भैया प्रोडक्शन गड़बड़ हो रहा है, प्रोडक्शन में क्या क्या है भाई, तो प्रोडक्शन वाले का काम है कि वो किस प्रकार से बांटता है, तो वो प्रोडक्शन अपना एक प्रोडक्शन कंट्रोल यूनिट रखेगा वो, ठीक है। प्रोडक्शन करना तो परचेजिंग भी करना पड़ेगा भाई, अपने आप तो बनेगा नहीं, उससे कुछ खरीदेगा तब तो कुछ बनाएगा भाई, कुछ भी बनाओगे तो खरीदोगे तब ना, कुछ ना कुछ तो आपको रॉ मटेरियल खरीदना ही पड़ेगा। और उसके बाद क्वालिटी एश्योरेंस भी करना पड़ेगा भाई, सामान बनाओगे तो कब बेच दोगे, उसको चेक करोगे ना सही सलामत भाई ढंग से है कि नहीं, भाई मार्केट में आपका इमेज खराब होगा ना। तो आप क्या प्रोडक्शन कंट्रोल करोगे आप लोग, ठीक है, प्रोडक्शन कंट्रोल, परचेजिंग भी करना पड़ेगा आप लोगों को, और क्वालिटी एश्योरेंस भी करना पड़ेगा, ठीक है। डिपेंड करता है तुम क्या करना चाहते हो क्या नहीं करना चाहते हो, ये तुम्हारी कंपनी है, तुम जो भी करना चाहते हो, जो भी टीम बनाना चाहते हो तुम अपने ढंग से बना सकते हो,
ठीक है। अब इसमें है प्रोडक्शन कंट्रोल में भी ये चाहता है कि भैया जो जिसको भी तुमने प्रोडक्शन कंट्रोल का काम थमाया है उसने भी अपना अंदर डिपार्टमेंट बना रखा है, ठीक है। उसका काम है शेड्यूलिंग करने के लिए, बाकी प्रोडक्शन कंट्रोल है तो हमको शेड्यूलिंग उसने दे दिया है कि भाई एक शेड्यूल बना दो कि भाई कौन एक शेड्यूल बनाने वाला रहेगा जिसका काम यही रहेगा कि इतना दिन तक हमको वो देखता रहेगा कि भैया हमको ये माल का ऑर्डर आया हुआ है तो 10 गो माल कल तक चाहिए, तो ये शेड्यूल बना के मिल गया कि 10 गो बन के तुरंत कल तक मिल जाना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे दूसरा रहेगा मटेरियल कंट्रोल, ठीक है, कि मटेरियल उपलब्ध है कि नहीं 10 दिन के लिए, जो भी सामान की जरूरत है हमको ऑर्डर मिल गया कि 10 दिन में ये सामान चाहिए तो मटेरियल कंट्रोल उसका है कि नहीं, ठीक है। तो इस प्रकार से डिपार्टमेंट बना हुआ है। देखो मैं फिर से बता रहा हूँ कि एक सिंपल है, जरूरी नहीं कि इसके अंदर यही डिपार्टमेंट रहना है, जरूरी है ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। मैं बस आपको बता रहा हूँ कि किस प्रकार से आप बना सकते हैं। जैसे मैन्युफैक्चरिंग का टीम है, यहाँ परचेजिंग है, देखो मैन्युफैक्चरिंग वाला तो मैंने बताया नहीं, तो इसके अंदर ही है, ये पैरेलल में ही चल रहा है। जगह नहीं था लिखने के लिए तो मैंने इसको नीचे लिख दिया, पर आप लोगों को नहीं लिखना है नीचे, ठीक है, आप लोगों को पैरेलल लिखना है। तो ये आपका प्रोडक्शन कंट्रोल है, परचेजिंग है, पर मैन्युफैक्चरिंग करोगे ना, कुछ बनाओगे भी तो तब तो क्वालिटी इंश्योरेंसिंग करोगे आप, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग में आपको टूलिंग करना पड़ेगा। भाई टूल वगैरह किससे बनाओगे? अगर मैन्युफैक्चरिंग करना है तो भैया कुछ एक डिपार्टमेंट ऐसा भी तो रहना चाहिए जो जितने भी घटने बढ़ने वाले टूल्स वगैरह की जरूरत है वो सारा चीज़ उपलब्ध रहना चाहिए, ठीक है। असेंबली, सामान बनाते जा रहे हो तो उसको असेंबल भी तो करना पड़ेगा। सारा सामान जो बनता है तो पार्ट बाय पार्ट बनता है और सबको असेंबल करना पड़ता है, ठीक है। कोई भी सामान बनता है तो अधिकतर सामान को आपको पार्ट बाय पार्ट बनाना पड़ता है, उसको असेंबल करना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है, ठीक है। फैब्रिकेशन भी करना पड़ सकता हो सकता है कि आपको बिल्डिंग करना पड़े, जोड़ना पड़े। जैसे पुतला बनाए हो तुम तो पुतला का मूड़ी कहीं और बन रहा है, फ्रॉक कहीं और बन रहा है, ठीक है, पैर उसका कहीं और बन रहा है, तो सबको फैब्रिकेट करोगे, जोड़ोगे, तब तो जाके एक बन के तैयार होगा। तो ये आपका मैन्युफैक्चरिंग में पूरा का पूरा टीम है जो काम कर रहा है। तो सबका अलग अलग काम होगा, टूलिंग कहीं और हो रहा है, असेंबली कहीं और हो रहा है, और फैब्रिकेशन वाला काम कहीं और हो रहा है, ठीक है। बना के आगे बढ़ाते चले जाइए, वो अपना कर लेगा। जहाँ पे भी गड़बड़ होगा उसका गला धरेंगे या फिर वहाँ से उसको हम हटा देंगे। प्राइवेट है हमारा कंपनी तो ज़्यादा भैया काम करोगे पैसा मिलेगा, नहीं काम करोगे भागो यहाँ से, वो आप बैठा के थोड़ी ना खिलाएंगे हम लोग, ठीक है। उसके बाद फाइनेंसिंग की तरफ जाते हैं। फाइनेंसिंग की तरफ जाते हैं। अगर हमारे डिपार्टमेंट मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और फाइनेंसिंग डिपार्टमेंट भी अपना अंदर अपना बना रखा है, जो भी उसको करना है, ठीक है। वो भाई जैसे उसको करना है वो करे, हमको उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। तो फाइनेंसिंग में डिस्बर्समेंट, क्रेडिट, फंड कंट्रोल, सोर्स ऑफ फंड्स एंड कैपिटल रिक्वायरमेंट, ये सारा का सारा उसका काम है। जैसे पैसा लाना है, आप कहोगे सर हाँ बिल्कुल, आपका कंपनी बना है तो कहाँ से फाइनेंस, मान लेके बहुत बड़ा आपको बनाना है, आप लोग को लगा कि भैया इस समर में हमको एसी बना रहे हैं और इस समर में एसी खूब बिकने वाला है, तो ढेर सारा बना के आपको रखना भी पड़ेगा ना, कि ऐसा थोड़ा ना कि डिमांड आएगा तो तुम बनाना शुरू करोगे तो दूसरे यहाँ नहीं चल जाएगा क्या खरीदने, ठीक है। तो आपको ढेर सारा पैसा चाहिए, तो पैसा कहाँ से आएगा? भाई सारा पूंजी लगा दें, ऐसे नहीं होता है। पूंजी लगा दोगे कंपनी बैठ जाएगा आपका। मार्केट से आपको पैसा उठाना पड़ता है, ठीक है। आपने इतना बड़ा कंपनी तो आपको लोन लेगा या फिर आप दूसरों से पैसा लोगे, ठीक है, कि आपको पैसा दो हमको। जैसे आप लेते हैं, हम लोग म्यूचुअल फंड से पैसा उठाते हैं या फिर अपना शेयर बेच के पैसा उठाते हैं। मान लेते हैं आपको शेयर आप नहीं बेच सकते हो, आप छोटे से कंपनी हो, कोई बात नहीं, आप दूसरों से पैसा उठाओ कि भैया आपको प्रॉफिट भी दो, कि भैया जो आप लेते हो ना, जो पैसा लेते हो सूद पे लेते हो तो सूद पे पैसा लो दूसरे से, महाजन वगैरह है उससे पैसा लो, बैंक देता है तो बैंक से पैसा लो कि हमको एसी बनाना है तो इतना हम एसी बनाएंगे, इसको बेचेंगे और आपको प्रॉफिट देंगे। आपको बैंक आपको एफडी करा दो तो 8% देता है, हम आपको 10% देंगे, 12% देंगे, 13% देंगे। भैया आप प्रॉफिट के अनुसार देखो। तो ये फंड का इकट्ठा करना, कितना हम प्रॉफिट हुआ उससे कितना रखें और कितना हम बाहर से मार्केट से पैसा उठाएं, ये सब चीज़ कौन देखेगा? फाइनेंस वाला टीम देखेगा। और यही फाइनेंस वाला टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि पैसा वो कहाँ से उठाता है, कितना देना पड़े, सब कुछ इसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये अपना समझे, ज़्यादा नुकसान करेगा बढ़िया से नहीं करेगा, दूसरा को रख लेंगे, बस हमको बस इतने से मतलब है, बढ़िया से करो नहीं तो दूसरा को रख लेंगे, ठीक है। तो पूरा फंड कंट्रोल, सोर्स ऑफ फंड्स, कहाँ से पैसा आएगा, सब कुछ ये फंड डिपार्टमेंट देखेगा। जो इंजीनियर यहाँ पे तुमने रख रखा वो देखेगा। आपको टेंशन फ्री, आप सुतो, ठीक है। बहुत ज़्यादा तो आप थोड़ा थोड़ा कभी कभी जा के देखते रहो कि आप भी थोड़ा सा सीख लो कि कहाँ पे कैसे काम हो रहा है, वो आपकी इच्छा है, ठीक है। क्योंकि भाई आपको अपनी कंपनी के बारे में चीज़ें पता रहेगी तो आपको बेहतर है, कोई आपको ठग नहीं सकता है, ठीक है। कहीं पे घोपला पला करेगा तो आपको पता लग जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे आप चेंजेस कर लोगे। कैपिटल रिक्वायरमेंट्स कहाँ पे हैं, ठीक है, कहाँ पे पैसा घट रहा है, कहाँ पे बढ़ रहा है, सब के सब फाइनेंशियल टीम को पता होना चाहिए। ये है आपका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। इस प्रकार से आपका एक ऑर्गेनाइजेशन में पूरा मैन्युफैक्चरिंग जो कंसर्न है उसका एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर मैंने दिखाया है, जहां पे आपका कुछ प्रोडक्ट बन रहा है, मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, उसके लिए मैंने आपको बताया है।
तो चलिए मैं छोटा छोटा ही वीडियो आपको बनाता हूँ, उम्मीद करता हूँ ये फायदेमंद आपको साबित हुआ हो। कोई क्वेश्चन वगैरह अगर आपके दिमाग में है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। नेक्स्ट वीडियो में उसका जवाब मैं जरूर दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या देखने वाले हैं? नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं डिजाइन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, डिजाइन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, ताकि जैसे मैं नेक्स्ट वीडियो ऐड करूं तो उसका आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। मैं डेली एक वीडियो ऐड करने की कोशिश करूंगा और पूरा कंप्लीट आप लोगों को सिखाने वाला हूं, ठीक है। एक बिजनेस, एक कंपनी को लगाना, उसमें कैसे काम करता है, कैसे उसको हम रजिस्ट्रेशन कराएंगे, भाई कैसे टैक्स वगैरह क्या पे होता है, वो हर चीज़ हम लोग सब चीज़ देखने वाले हैं, ठीक है। पूरा आपको एक कंपनी लगाना पूरा बढ़िया से, मैं कैसे उसको मैनेज करना, अगर आपका कंपनी पहले से है, आपकी एम्प्लॉय को कैसे हैंडल करना है, कैसे उसको मोटिवेट करना है, कैसे उसको सैलरी देना है, सब चीज़ मैं बताने वाला हूं। बस आप मेरे साथ बने रहिए, ठीक है। और वीडियो को लाइक करते जाइएगा, ठीक है, और इसको शेयर कीजिए, लोगों तक भी पहुंचाइए, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। मेरा इरादा है पूरे देश को, भाई जो यहाँ है, देखो हर किसी के पास नॉलेज है, बस यहाँ पे मजदूरी करना सबको पसंद है। काम करने का मतलब समझते हैं कि भाई मजदूरी करना, ठीक है। भाई आप काम करने से कोई अमीर नहीं बनता, ये जान लो। मजदूरी करके कोई अमीर नहीं बन सकता, मजदूर कभी अमीर नहीं बन सकते। काम दिमाग जिसके पास है, जो काम करवाना जानते हैं, वही अमीर बन सकते हैं, ठीक है। कोई खुद से काम करके दिन रात रट मर के कोई अमीर नहीं बन सकता, ये समझ लीजिए आप लोग, ठीक है। चलिए मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। आप इसको शेयर करते जाइए, कीप वाचिंग और कीप शेयरिंग का अपना नारा लीजिए और आगे बढ़ते जाइए। थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो में इतना ही था।